भोपाल के हमीदिया अस्पताल के कमला नेहरू में कल हादसा हुआ था और उसी से जुड़ी हुई इस वक्त की बड़ी खबर। कई खामियां सामने आई हैं, कई बड़ी खामियां सामने आई हैं। 15 साल से फायर एनओसी नहीं ली गई थी। एनओसी नहीं होने के बावजूद निगम ने कोई कार्रवाई नहीं की। ऑटोमेटिक हाइड्रेंट भी खराब था। भोपाल से ये बड़ी खबर, बड़ा हादसा, 4 बच्चों की जान चली गई। और अब पता चलता है कि कमला नेहरू अस्पताल में कितनी खामियां थी। कई खामियां थी। कोई एनओसी, फायर एनओसी नहीं ली गई थी 15 साल से, यानी कि कोई नहीं देख रहा था। ऑडिट हुआ भी था, लेकिन वो कागजों में हुआ था ऑडिट, सिर्फ कागजों में वो ऑडिट हुआ। लेकिन कोई जरूरी चीज पर ध्यान नहीं दिया गया, जरूरी कदम नहीं उठाए गए। ऑडिट के समय भी एक खामियां सामने आई गई, लेकिन लापरवाही, कोई कार्रवाई नहीं की गई। मुख्यमंत्री कहते हैं कि दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी। तो दोषी कौन? क्या ये लोग भी दोषी की लिस्ट में आएंगे जिन्होंने ऑडिट तो किया लेकिन खानापूर्ति की? सिर्फ ऊपरी तौर पर यह ऑडिट किया गया और ऑडिट में खामियां सामने आई, उसके बावजूद उस पर ध्यान नहीं दिया गया। और उसका नतीजा कि कल चिल्ड्रन वार्ड में आग लगी, 4 बच्चे उसकी भेंट चढ़ गए, 4 बच्चों की जान चली गई। वो परिजन जिनका रो रो के बुरा हाल है। लेकिन ऑडिट करते समय इस बात पे ध्यान नहीं दिया गया, इसको नकार दिया गया, इस पर पर्दा डाल दिया गया, लापरवाही कर दी गई। 4 बच्चों की जान चली गई इस लापरवाही की वजह से। 6 महीने पहले ऑडिट भी हुआ था। ऑडिट में भी कई खामियां सामने आई। पिछले 15 साल से फायर एनओसी नहीं ली गई। इसके अलावा भी कई सारी खामियां इस अस्पताल में हैं, लेकिन उसके बावजूद इन खामियों पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। लापरवाही की भेंट वो 4 बच्चे चढ़ गए, वो परिवार टूट गए जिनका बच्चा गया। लेकिन खामियों का पता चलने के बावजूद भी लापरवाही की गई। ऑडिट, राकेश चतुर्वेदी हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। राकेश, कहीं भी ऑडिट इसलिए होता है कि क्या क्या खामियां हैं, क्या क्या दिक्कतें हैं, वो समझी जा सके। यहां पर भी 6 महीने पहले ऑडिट हुआ और अब पता चल रहा है कि ऑडिट में खामियों का पता भी चला, लेकिन उस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। 15 साल से कोई फायर एनओसी नहीं। देखिए, बिल्कुल श्रद्धा, हम बात करें तो हर बिल्डिंग का, न सिर्फ अस्पताल बल्कि जो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है, उनका ऑडिट हर साल है। ये प्रावधान, ये नियम कहता है, नगर निगम ऑडिट करता है। देखिए, ऑडिट हुआ, ऑडिट में ये बाकायदा जानकारी है कि फायर एनओसी ही नहीं है 15 साल से। आप देखिए, आप उसके तह में जाइए कि 15 साल से लगातार ऑडिट पे ऑडिट होता जा रहा है, लेकिन जो फायर एनओसी है हर बार उसका जिक्र होता है ऑडिट के समय, लेकिन फायर एनओसी ही नहीं दी जाती। देखिए, नगर निगम के पास जो पावर है, प्रावधान है, प्रशासन के पास प्रावधान है। यदि इस तरह की बिल्डिंग्स जहां पर देखिए बच्चों का आईसीयू है, छोटे बच्चों का इलाज होता है, इसके पास यदि फायर एनओसी नहीं है, ऑडिट के समय तमाम यदि खामियां हैं तो इस पे एक्शन ले, कार्रवाई हो। लेकिन ना तो ऑडिट के दौरान ये व्यवस्थाएं दुरुस्त की जाती और ना ही उस पर कार्रवाई होती। हाँ, हर बार जब ऑडिट की जब तारीख आती है, जब तिथि आती है, उस दौरान तमाम खामियों का जिक्र होता है, लेकिन वो तमाम खामियां हैं वो ऐसे ही। राकेश, बड़ी बात ये भी हम बात करें कि जो ये खामियां थी ऑडिट में सामने भी आई, जिन लोगों ने ऑडिट किया, क्या ये भी उन दोषियों की लिस्ट में शामिल होंगे? क्योंकि मुख्यमंत्री कहते हैं कि हम कड़ी कार्रवाई करेंगे, जो भी दोषी पाया गया, ये भी उस दोषी की लिस्ट में शामिल होंगे। देखिए श्रद्धा, जो दोषियों की यदि लिस्ट तैयार की जाए तो हम कह सकते हैं कि इस बिल्डिंग से लेकर जितने भी डिपार्टमेंट्स जुड़े हुए हैं, मुझे नहीं लगता कोई एक ऐसा डिपार्टमेंट मिलेगा जो पूरी तरह से अपनी ओर से जो है जो व्यवस्थाएं दुरुस्त की गई हों, क्योंकि खामियां हर स्तर पर निकलती जा रही है। हम जिस स्तर की बात करते हैं, हम जिस डिपार्टमेंट की बात करते हैं, वहां पर ये खामियां निकल कर आई हैं। और जो फायर जो ऑफिसर है वो तो ये भी कह रहा है कि जो एसी बिल्डिंग में जो संचालित थे, चालू, मैं रोकना चाहूंगी, शब्बीर का रुख करना चाहूंगी। केएस परिहार उनके साथ एडिशनल अपर आयुक्त जुड़े हुए हैं। जरा शब्बीर क्या कुछ उनसे बात कर रहे हैं, इसका रुख करेंगे। शब्बीर,
अस्पताल में जो दर्दनाक घटना सामने आई है उसमें कई चीज़ बार बार एक के बाद एक सामने आ रही है, क्योंकि जैसे जैसे वक्त बीतता जा रहा है वैसे वैसे चीज़ें सामने आ रही है। अब ये भी सामने आया है कि अस्पताल में जो फायर एनओसी लेनी रहती है वो नहीं ली गई है। मेरे साथ इस वक्त परिहार सर मौजूद है, उन्हीं से बातचीत करते हैं। नगर निगम के अपर आयुक्त सर, क्या हुआ था कल? आप खुद मौके पर थे, मैंने खुद ने देखा था, आपको पूरी टीम नगर निगम की लगी हुई थी, क्या कुछ कमी देखने को मिली है? देखिए, जैसे हम लोगों को सूचना मिली लगभग 8:30 के वक्त रहा होगा, तो तुरंत हमारी टीमों ने एक्शन लेकर 10 मिनट के अंदर हम लोग वहाँ पहुँच गए और 1 घंटे का हमारा पूरा ऑपरेशन था। समस्याएं वहाँ पर काफ़ी आई, बात सही है, बट हमारी टीम ने बड़ी कड़ी मेहनत से उसमें आग पर काबू पाया और आगे फिर कार्रवाई की। पर सर, फायर एनओसी का आ रहा है कि 15 साल से फायर एनओसी नहीं ली गई थी, ऐसा कुछ है। और इसके साथ साथ ये भी कि ऑडिट जब लास्ट टाइम नगर निगम ने करा, कहा था कि कई लूप होल है, उसको ठीक करिए। जी हाँ, पुराना जैसे हमने कोविड का बहुत बेकार दौर देखा है और उस दौरान भी कई हादसे हमारे देश में हम लोगों ने दर्दनाक हादसे देखे हैं फायर संबंधी। तो इसलिए हम लोगों ने उस दौरान भी विगत 6 माह में, मैं आपको बताऊं, करीब 4 से 5 बार भोपाल के समस्त जितने भी लगभग 400 हॉस्पिटल्स हैं उनको नोटिस जारी किए थे और फायर इक्विपमेंट जो है लगाने के लिए हमने उनको बताया था। और इसमें ठीक बात ये रहा कि कई हॉस्पिटल्स ने इसको फॉलो भी किया है और इक्विपमेंट लगाए भी हैं और एनओसी ली भी उन लोगों ने। कुछ हॉस्पिटल्स ऐसे रहे कि जिन्होंने इस और ध्यान नहीं दिया, काम नहीं किया इसमें। उसमें कमला नेहरू अस्पताल भी है सर शामिल? हाँ, उसमें शामिल है ये भी। और हम लोगों ने वैसे हमीदिया कैंपस की यदि हम बात करें तो हमीदिया कैंपस में 2 नई बिल्डिंग बनी है, उन्होंने ज़रूर अप्लाई किया था और उसमें इक्विपमेंट भी लगे हुए हैं। हम लोगों द्वारा उनको एनओसी भी दी गई है। और मई के महीने में हम लोगों ने एक मॉक ड्रिल और एक ट्रेनिंग सेशन भी हमीदिया कैंपस में वहाँ आयोजित किया गया था, जिसमें वहाँ के जितने भी वार्ड बॉयज़ वगैरह हैं, जितने नर्सेज वगैरह हैं, कोई फायर का ऐसी दुर्घटना यदि हो जाती है तो किस तरीके से उनको रिएक्ट करना है, किस तरीके से काम करना है, इसकी जानकारी हम लोगों को दी गई थी। वैसे बेसिकली देखा जाए तो सिर्फ एनओसी लेने से या इक्विपमेंट लगाने से ही सारी चीज़ें क्लियर नहीं हो जाती हैं। यदि हम जो हमारा स्टाफ है उनकी ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है, जो चूँकि जो नर्सेज हैं, जो वार्ड बॉय हैं, किसी इसी तरीके के जब हादसे होते हैं तो फर्स्ट रिस्पॉन्डर वही लोग होते हैं। यदि हम इक्विपमेंट लगा भी लेंगे ठीक तरीके से, यदि वो लोग ट्रेंड नहीं रहेंगे तो वो बहुत अच्छे वर्क नहीं करेंगे, इसलिए ट्रेनिंग भी मस्ट है। सर, फायर सिस्टम पर लगातार सवाल उठ रहा है कि हमीदिया अस्पताल में एक नहीं पहले भी कई घटना सामने आ चुकी है, तो आने वाले समय में आप लोग वहाँ पे सर्वे करेंगे, देखेंगे क्या कुछ कमी हो, जल्द से जल्द ठीक हो कि ऐसी पुनरावृत्ति घटनाएं वापस ना हो, क्योंकि बहुत दर्दनाक घटना है सर। जी हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं, बहुत दर्दनाक घटना है। देखिए क्या रहता है, एनओसी के लिए जो संबंधित एजेंसी रहती है उन्हीं को अप्लाई करना पड़ता है, चाहे वो होटल हो, चाहे हॉस्पिटल हो, चाहे अन्य बिल्डिंग हो। एनबीसी का जो कोड हमारा बना हुआ है उसमें जो भी आप बिल्डिंग्स बनाते हैं उस नॉर्म्स का पालन करते हुए आप अप्लाई करेंगे और हम लोगों की ड्यूटी रहती है उसमें हम एनओसी देंगे और समय समय पर विजिट करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ परिहार सर, जिनका साफ तौर पर कहना है कि फायर एनओसी नहीं ली गई थी, लेकिन इसके साथ साथ उनको कहना भी ये भी है कि फिर सिर्फ फायर एनओसी लेने से ही सब कुछ नहीं हो जाता। वहाँ के लोगों को जागरूक भी करना चाहिए कि अगर आग लग जाती है तो कैसे निपटा जाएगा, और उसको लेकर बीच बीच में वो इसको लेकर कैंपेन भी चलाते हैं और लोगों को जागरूक भी करते हैं। लेकिन ये कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं लापरवाही बढ़ती गई थी और वही वजह है कि इतना बड़ा दर्दनाक हादसा हुआ है और कई बच्चों की मौत हो चुकी है अब तक। कैमरामैन खेमचंद के साथ शबीर अहमद, न्यूज़ 24 भोपाल। बिल्कुल, और शबीर ने बात की और ये कहा है अपर आयुक्त ने कि सिर्फ फायर एनओसी देने से ही कुछ नहीं होता, जागरूकता बहुत ज़रूरी है। जो वहाँ पर लोग हैं उनको जागरूक होना ज़रूरी है। चलिए कुछ तस्वीरें आपको और दिखाते हैं, देखिए और समझिए ज़रा कितना बड़ा हादसा हुआ है। भोपाल के कमला नेहरू अस्पताल में ये बड़ा हादसा हुआ। चिल्ड्रन वार्ड में आग लगी और वार्ड में आग इतनी भयावह लगी कि 4 बच्चों की जान इस आग ने ले ली। तस्वीरें आपके स्क्रीन पर, ये 5, और इस 5 तस्वीरों में उस अफरा तफरी को देखिए, रो रो के बिलखते उन परिजन को देखिए। ये वो 5 तस्वीरें जो बयां कर रही हैं कि कल की रात कितनी भयावह थी उन सब के लिए, जिनके बच्चे अंदर थे और परिजन बाहर। ना तो परिजन को अंदर जाने दिया गया और ना ही उनको कोई जानकारी दी जा रही थी। ये 5 तस्वीरें बयां कर रही हैं कल के उस काली रात का दर्द इन तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है। और शब्बीर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, राकेश भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राकेश का मैं रुख करना चाहूंगी। राकेश, मेरी आपसे सब बात चल ही रही थी और सवाल यही कि अपर आयुक्त ने तो शब्बीर से बात करते हुए कह दिया कि सिर्फ फायर एनओसी से ही कुछ नहीं होता, वहाँ के लोगों को जागरूक होना चाहिए। ठीक है, चलिए ये बात मान ली जाए,
लेकिन कम से कम 15 सालों से फायर एनओसी ना हो, ये भी नहीं होता। देखिए श्रद्धा, समझिए, हम हर विभाग की बात करें तो हर विभाग अपनी यही बात कर रहा है कि मेरे विभाग से कोई लेना देना नहीं है, दूसरे विभाग का ये काम होना चाहिए। देखिए कितनी बड़ी बात है, 15 साल से फायर की एनओसी नहीं है और अपर आयुक्त महोदय कह रहे हैं कि नहीं, इससे कुछ नहीं होता, लोगों को जागरूक होना चाहिए। हम लोगों की जागरूकता की बात करें तो जो वार्ड के अंदर काम करते हैं वो कहेंगे कि हमारी जागरूकता से कुछ नहीं होता, फायर एनओसी होना चाहिए। लेकिन हम देख पा रहे हैं कि इस बिल्डिंग से जुड़े हुए हर डिपार्टमेंट, जितने भी विभाग हैं जो इसकी मॉनिटरिंग करते हैं, जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, चाहे वो पावर की बात हो, चाहे वो एनओसी की बात हो, चाहे फायर की बात हो, हर स्तर पर इस तरह की जो खामी है लगातार जो है सामने आ रही है। इतना बड़ा हादसा हो चुका है, 4 बच्चे की मौत हो चुकी है और जो स्थिति बताई जा रही है कि कई बच्चे क्रिटिकल हैं, उसके बाद भी बड़ी आसानी से कह दिया जा रहा है कि अकेले फायर एनओसी कुछ नहीं होता, लोगों को जागरूक होना चाहिए। अब जब हादसा इतना बड़ा हो गया, 4 बच्चों की जान चली गई, अब आप भले ही लकीर के फकीर बने रहे, अब आप भले ही आप लाठी पीटते रहे, सांप निकल गया, अब करने से कुछ नहीं होगा, लेकिन अब क्या जागरूक इसके बाद होंगे कि आगे ऐसा कोई हादसा ना हो। शब्बीर, आपसे ही बात की थी अपर आयुक्त ने और कहा कि सिर्फ फायर एनओसी से कुछ नहीं होता, भाई अब वहां के लोगों को जागरूक होना चाहिए। अगर मैं गलत नहीं हूं तो अंदर शायद एग्जिट गेट भी नहीं था कि दूसरे दरवाजे से जाया जा सके, और कोई इंतजाम भी नहीं थे, वो बेसिक इंतजाम जो होने चाहिए आग लगने पर वो भी वहां नहीं थे। तो लापरवाही तो घोर बड़ी लापरवाही है इस पूरे मामले में। बिल्कुल श्रद्धा, घोर बड़ी लापरवाही और दर्दनाक हादसा इस लापरवाही के कारण ही हुआ है। और ये कह सकते हैं कि कमला नेहरू जो अस्पताल चल रहा था वो अब तक सिर्फ भगवान भरोसे ही चल रहा था, क्योंकि जो चीजें अब निकल कर एक के बाद एक सामने आ रही, उससे ये साफ हो रहा है कि बहुत बड़ी लापरवाही की गई थी। और वो 1-2 दिन की लापरवाही नहीं है, लंबे समय से लापरवाही सामने आ रही थी। और इसको लेकर ये चीज़ सामने आ रही कि पिछले 15 साल से फायर एनओसी ली ही नहीं गई थी। कोविड के बाद तमाम जितने भी अस्पताल हैं मध्य प्रदेश के, वहाँ पर ऑडिट किया गया था। और इसके साथ साथ जो जानकारी ये निकल कर आ रही है कि हमीदिया अस्पताल, कमला नेहरू अस्पताल, यहाँ पर बाकायदा जो ऑडिट टीम पहुँची थी उसने ये बताया भी था कि आपके यहाँ ये कमियां हैं, आप इसको जल्द दूर करें। लेकिन उस वक्त नगर निगम ने जो ऑडिट टीम थी वो वहां पहुंची, उन्होंने सिर्फ समझाइश दी, चेतावनी दी और उसके बाद बड़ी बात शब्बीर, जब भी कोई बड़ा हादसा होता है, ये तो आग की वजह से हुआ, इससे पहले एक बड़ा हादसा सीधी बस हादसा हुआ। जब भी कोई बड़ा हादसा होता है और जब मीडिया सच बताता है कि क्या क्या वहां पर चीजें हैं और क्या क्या वहां पर खामियां हैं, तब बड़े दावे के साथ कहा जाता है कि इन खामियों को दूर कर लिया जाएगा। लेकिन कितने अफसोस की बात है कि कुछ दिन बाद एक और बड़ा हादसा हो जाता है और फिर वहां पर हर कोई शोक व्यक्त करने आ जाता है, लेकिन जिनके अपने जाते हैं उनका दर्द कोई नहीं समझ सकता। बिल्कुल श्रद्धा, ये पहला हादसा नहीं, आप खुद कह रही हैं पहला हादसा नहीं है। एक हादसा और होता है, फिर दूसरा हादसा हो जाता है, समय जैसे जैसा बीतता जाता है हम लोग उस हादसे को भूल जाते हैं, मीडिया से खबर गिरती है, उसके बाद अधिकारी भी मौन हो जाते हैं और जो जांच के आदेश दिए जाते हैं वो भी जांच चलती रहती है, किसी बड़ी मछली के ऊपर कार्रवाई नहीं होती। चाहे हम हमीदिया अस्पताल की ही बात करें, हमीदिया अस्पताल में कोविड के कारण जब रेमडेसिविर की इंजेक्शन की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी तो वहाँ से रेमडेसिविर इंजेक्शन चोरी हो जाते हैं। कुछ दिन पहले वहाँ पर आग लगने की घटना सामने आती, उसके बावजूद भी फायर सिस्टम वहाँ पर ठीक नहीं किया जाता। कल भी ये सामने आया जो आपका सवाल था कि वहाँ पर एग्जिट गेट नहीं था, बिल्कुल एग्जिट गेट नहीं था, इतना सकरा बना हुआ है वहाँ पर। मैं खुद वहाँ पर मौजूद था, तीसरी मंजिल का जब आग वहाँ पर फैल रही थी और वहाँ पर धुआं भरा गया था, तो धुआं निकलने की स्थिति भी नहीं थी, कांच फोड़े गए और उसके बाद वहाँ से धुआं निकाला गया और 1.5 से 2 घंटे तक ये वहाँ पर अफरा तफरी का माहौल चलता रहा। लेकिन कहीं पर भी ये कह सकते हैं कि पहले से कोई 1.5 से 2 घंटे तक अगर ये हालात वहां पर रहे हैं तो वो छोटे बच्चे, नन्ही सी जान, उसमें से कुछ तो ऐसे हैं, मैंने पढ़ा कि 2 तारीख को ही एक बच्चे का जन्म हुआ था। तो आप ये सोचो, वो बच्चा 2 तारीख को उसका जन्म हुआ था, 11 साल 12 साल बाद उस महिला के पास वो बच्चा आया था, तमाम मन्नतों के बाद। लेकिन इन लापरवाहियों ने उस बच्चे को उस माँ से हमेशा के लिए छीन लिया। तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि बड़ा इतनी देर तक कोई बड़ा वहां पर सरवाइव नहीं कर सकता, तो वो छोटे नन्हे से जान कितनी देर सरवाइव कर पाए होंगे। रोते बिलखते इस संसार से उन्होंने अलविदा कह दिया। लेकिन अफसोस यही होगा क्योंकि कुछ दिनों बाद कुछ और हादसा होगा, फिर हम ऐसी बात कर रहे होंगे, लेकिन ये सिलसिला रुकता नहीं है क्योंकि लापरवाहियां तो बदस्तूर जारी रहेंगी। राकेश भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राकेश,
ये भी सुनने में आ रहा है कि अमूमन अस्पतालों के यही हालात हैं, ये लापरवाहियां हर अस्पताल में देखने को मिलती है। देखिए बिल्कुल श्रद्धा, ये घटना होने के बाद जब हमने तमाम इनपुट्स निकाले कि कौन कौन से प्रावधान इस बिल्डिंग में होना चाहिए और हम हर पॉइंट की बात करें तो खामियां हैं। जाहिर तौर पर है कमला नेहरू अस्पताल अकेला नहीं है। यदि हम हमीदिया अस्पताल परिसर की बात करें तो ऐसी करीब 7 से 8 बिल्डिंगें हैं। जाहिर तौर पर है जब कमला नेहरू अस्पताल में खामियां हैं तो उन जो बिल्डिंग्स हैं उनमें भी खामियां होंगी। और अकेले हमीदिया अस्पताल परिसर नहीं बल्कि भोपाल की तमाम बिल्डिंग्स की बात करें, मल्टी स्टोरीज की बात करें तो जो बेसिक्स जो सुविधाएं होना चाहिए, बेसिक्स जो फायर सेफ्टी उपकरण होना चाहिए, बेसिक तौर पर जो निकासी की व्यवस्था होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात तो ये है क्या ये बिल्डिंग का जो निर्माण है क्या फायर के हिसाब से है, क्या इस तरह की घटनाएं ना उसके हिसाब से है। जो बच्चों के जो आईसीयू बनाए जा रहे हैं जाहिर तौर पर है उसमें जो तकनीकी जो ज़रूरतें हैं क्या उनका उपयोग हुआ है। तो जाहिर तौर पर है हम किसी भी पॉइंट्स की बात कर लें हर पॉइंट्स पर ये खामियां लगातार हैं। अकेले कमला नेहरू अस्पताल परिसर नहीं, हमीदिया अस्पताल परिसर नहीं बल्कि भोपाल की कई ऐसी बिल्डिंग्स की बात करें तो इस तरह की खामियां हैं। देखिए ये खामियां अलग बात है, लेकिन आप देखिए इन खामियों को जब उजागर कर रहे हैं, जब जिम्मेदारों से सवाल पूछ रहे हैं तो इस लापरवाही के बाद भी फिर लापरवाही बरती जा रही है। यानी जब ये खामियां निकलकर सामने आ गई तो उसको दुरुस्त करने के बजाय ये कह दिया जा रहा है कि ये तो अब जिम्मेदारी है लोगों की है, लोगों को जागरूक होना चाहिए। यानी कह सकते हैं कि जो लापरवाही इस पर रोक की जरूरत है, इस पर एक्शन की जरूरत है। जब ये खामियां निकलकर सामने आ रही हैं तो उनको दूर करने की जरूरत है, पूरे मामले को दुरुस्त करने की जरूरत है। इसके बाद भी प्रशासन है चेत नहीं रहा, जाग नहीं रहा, यानी इंतजार कर रहा है कि इस तरह की घटना दूसरे अस्पताल में भी हो सकती है, दूसरे बिल्डिंग्स में भी हो सकती है। तो आप देखिए जब जिम्मेदार लोगों से हम सीधे सवाल कर रहे हैं तभी भी हम कह सकते हैं कि अभी भी लापरवाही जो है लगातार बढ़ती जा रही है। इस लापरवाही बरतने का जो सिलसिला है रुक नहीं रहा, थम नहीं रहा और ना ही इस पर अब देखना होगा कि ये लापरवाही का सिलसिला कब थमेगा और साथ ही कि जो दोषियों पर कार्रवाई की बात कही जा रही है ये कार्रवाई कब होगी। बहुत बहुत शुक्रिया राकेश आपका, शब्बीर आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए।